আইন নিয়ে পড়াশোনা করে বিচারক হচ্ছেন উত্তর দিনাজপুরের চাকুরিয়া ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম লৌচার গৃহবধূ নাহিদ ফেরদৌস। বিচারক হিসেবে নিয়োগ হওয়া তার পুলিশ ভেরিফিকেশন সহ বিভিন্ন সরকারি নিয়মকানুন শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে 2015 সালে বিহারের পূর্ণিয়ার বাসিন্দা নাহিদ ফিরদৌসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল লৌচা গ্রামের যুবক বুয়ে মোহাম্মদ। নাহিদ ফিরদৌস বিহারের পূর্ণিয়ার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে পড়াশোনা করে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে আইন পাশ করেন। আইন নিয়ে পাশ করার পর আদালতের বিচারকের জন্য পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় অবশেষে চাকরিতে যোগ দেবেন নাহিদ ফিরদৌস। তিনি বলেন, যে কোনো মহিলা সঠিক শিক্ষালাভ করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। নাহিদ ফিরদৌস আরও বলেন, ছোটবেলায় তার বাবা মার ও পরে স্বামীর সহযোগিতায় এই সাফল্য পেয়েছে। তার এই সাফল্যে চাকুলিয়া এলাকায় খুশির জোয়ার। तरफ से प्रणाम। आपका क्या नाम है? थैंक यू। मेरा नाम नाहिद फिरदौस। आप कहाँ से हैं? मेरी मेरा बर्थ प्लेस तो चोचा है, जो कि बिहार में है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। और मेरी शादी लौचा गांव में हुई है, जो कि उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। डीआईबी है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह। क्या कारण है? मेरा जुडिशरी वेस्ट बंगाल जुडिशरी में 2022 में सिलेक्शन हुआ है, तो उसी का एक फॉर्मल प्रोसीजर है, पुलिस वेरिफिकेशन, इसीलिए आए हैं। मैसेज यही है कि गर्ल्स को अगर आगे बढ़ने के लिए दिया जाए, पढ़ने के लिए दिया जाए और इमोशनल सपोर्ट भी किया जाए, तो गर्ल्स बहुत आगे बढ़ सकती है। और हमारे इलाके की भी गर्ल्स काफ़ी स्मार्ट है, पढ़ने में अच्छी हैं। बस पेरेंट्स, घर वाले और सोसाइटी अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करे तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकती है, कोई सा भी पोस्ट में जा सकती है। मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो बिहार से ही मिथिला पब्लिक स्कूल फॉरबिसगंज से हुआ है 10th तक, जो कि एक सीबीएसई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम। और शुरू से ही मेरी पढ़ाई हॉस्टल में ही हुई है। और फिर उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई किया, तो वहाँ से 11th 12th और BA-LLB जो 5 years का कोर्स है, वहाँ से कंप्लीट किया। ये तो एक अच्छा मोमेंट है, सबको ही खुशी हो रही है और घर में भी खुशी है, इलाके में भी खुशी है, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है बहुत। एक तरफ इधर एक फैमिली है और एक तरफ आप आइन का एक है, कैसा ये होगा आपका, ये कैसे करेंगे? तो ये जो जुडिशरी का जॉब है, ये बैलेंसिंग के बारे में ही है कि मतलब आपको जो एक बुक्स दिया हुआ है, उसमें एक दिया हुआ है कि ये लॉ है, लेकिन जो जज होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बुक्स को देख करके नहीं, एक सोसाइटी का भी पर्सपेक्टिव देख करके और एक बैलेंस कैसे किया जाए सोसाइटी को, इसी के लिए जज को रखा गया है। तो घर एक अलग बात है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसको तो ऑब्वियसली जब पर्सनल स्पेस में रहेंगे तो उसको तो अच्छा प्रेफरेंस देना ही है। लेकिन एक जॉब अलग बात है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का नहीं, कोई सा भी जॉब हो, उसमें आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत मेंटेन करके ही चलना होगा। जो आपका चेयर है उसका रिस्पेक्ट करना होगा हमेशा, और अपनी फैमिली को, जब आप फैमिली में रहते हैं तो अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। बस इसी बैलेंस को लेकर के चलना है लाइफ में। दीदी ये जो भी इस तरह के केसेस हैं, रेप हुआ या कोई भी विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, ये एक हाथ से संभाला नहीं जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जज का काम या जस्टिस का काम नहीं है, ये एज अ होल पूरी सोसाइटी का है कि हम अपने गर्ल्स को किस तरह से स्पेस देते हैं, गर्ल्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो पूरे सिस्टम एज ए होल, पूरे सिस्टम, वो पुलिस हो या वो एजुकेशनल फैमिलीज़ हो, एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं, कि अपनी फैमिलीज़ में बच्चियों को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप बच्चियों को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि अभी गर्ल्स को ये सिखाना है कि आप अपना स्ट्रेंथ कैसे बनते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा। और जस्टिस भी तभी होता है जब आप सारी चीज़ें उनके सामने में एज एविडेंस ला करके रखें और अपने गर्ल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दें, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो ख़ुद अपना जो है हिफाजत खुद से कर सके, और उनको मेंटली भी इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं कि अगर कुछ उनके साथ गलत हुआ है, कुछ भी, रेप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, घर में भी अगर कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, अगर कोई कुछ भी बुरा हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठा सके और बोल सके कि मेरे साथ गलत हुआ है, गलत को गलत कह सके। सबसे बड़ी चीज़ यही है।
अब्बा जो है गांव में ही हमेशा रहे, लेकिन हम लोगों को चारों बच्चों को वो हमेशा सोचे कि बाहर पढ़ा करके अच्छे स्कूल्स में पढ़ा के अच्छे कॉलेज में पढ़ा के, उनकी ख्वाहिश बहुत थी कि इलाके के लिए कुछ करे, कुछ बड़ा नाम हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए और मेरी अम्मी भी हाउसवाइफ ही हैं, लेकिन उनको भी बड़ा शौक़ था कि मतलब वो पढ़ाई के अगर उसको ना भी समझ पाए कि क्या पढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई के वैल्यू को बहुत समझती थी कि इसको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, 10 दिन से ज़्यादा 11वां दिन घर में रखना नहीं है। और मेरे अब्बा का भी ये हुआ कि जितना भी वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते थे उससे ज़्यादा किए, उससे ज़्यादा वक्त दिए और उससे ज़्यादा हिम्मत करके रहे। इनका कितना सपोर्ट मिला? पहले तो घर वालों का, माँ बाप का सपोर्ट था, उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझते थे कि इस इलाके में, देहात के इलाके में इतने अच्छे माँ बाप मिले जो कि बेटी को पहले पढ़ने दिए तब बेटा को दिए। उसके बाद फिर अल्लाह का इतना करम रहा कि हस्बैंड ऐसे मिले कि वो भी हमेशा जो है मेरी एजुकेशन की तरफ गार्जियन की तरह ही बन के रहे। एक गार्जियन के हाथ से बोला जाता है दूसरे गार्जियन की तरफ गए, तो हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। और मेरा माशाल्लाह से एक 2.5 साल का बेटा भी है, तो उनको संभालने में घर वालों को भी बहुत सपोर्ट रहा, हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा। और एक जो मोरल सपोर्ट होता है कि फ़िज़िकल हेल्प के लिए तो घर में आप किसी को काम करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन एक जो मोरल सपोर्ट है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड अटैम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, आप बहुत नज़दीक जा रहे हैं, इंटरव्यू जा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, उसके बावजूद अपने माँ बाप के मुंह से, अपने हस्बैंड के मुंह से, अपने ससुराल वालों के मुंह से, अपने भाई बहनों के मुंह से ये सुनना कि कोई बात नहीं, उस बार नहीं हुआ, कुछ कमी रही होगी तुम्हारे अंदर, इस बार करो, इस बार होगा। और फिर माशाल्लाह मेरा बेटा भी है 2.5 साल का। जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो साल भर का ही था, तो बड़े लोग तो समझते हैं कि क्या कर रही है, कैसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से इतना करम रहा कि बच्चा भी बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ एग्ज़ाम्स देना, उसके साथ पढ़ना, वो भी एक मेरे पढ़ाई के जो सिस्टम था उसका वो पार्ट बन गया था और वो उसको वो एंजॉय करता था कि ये मोहम्मद, गांव लौचा है। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अलीमुद्दीन सेक्रेटरी साहब इलाके में लोग पहचानते हैं भी। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई और मैंने इसके इंटरनल एक ख्वाहिश देखा कि नहीं तो कुछ करना चाहती हैं, और तो मुझे लगा कि नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। शायद मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ तो इलाके के लिए कुछ कर नहीं पाता, तो ये डेडिकेटेड है, तो इनके ज़रिया ही एक मैसेज आने को है। तो फिर जब ये तैयारी करने के लिए चाहिए तो मैंने हर मुमकिन अपने तरफ से कोशिश किया। ये वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस, ये हमारा 3rd अटैम्प्ट था। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और सपोर्ट माशाल्लाह सपोर्ट देखिए, एक्चुअली मेन तो रोल उनका ही है कि उसने चाहा, और चाहा सिर्फ चाहना नहीं होता है, चाहने का वो जुनून देखना रहता है कि वो एक्चुअल में चाहती है कि नहीं चाहती है, और उसके अंदर वो टैलेंट था। वो उस टैलेंट को बार बार अपने मेहनत से प्रूव भी की। तो एक गार्जियन सिर्फ जब मेरे पास आया तो मैं यही सोचा कि नहीं, गार्जियन का रोल प्ले किया जाए। ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, और बनना भी चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी तो निभाना है ना। जब आप बाप बनते हैं तो आपको औलाद का जिम्मेदारी उठाना है, जब आप शौहर बनते हैं तो बीवी की जिम्मेदारी को उठाना है। ये तो जिम्मेदारी एक बीइंग ए मेल, ये आता है जिम्मेदारी उसको। कितना खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की तो बात है, बहुत खुशी की बात है, और अल्लाह ने नवाजा है। जो चाहा अल्लाह पाक उस ख्वाहिश को पूरा किए। नहीं, ऐसा क्यों होगा, वो उनका प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ, मैम आपको बताइए कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ लाइफ का दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है। तो यही है, प्रोफेशनल लाइफ में मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है।